नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम पोलाची कांड के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। 2019 से लेकर 2025 में फाइनली 6 साल के बाद जो दोषी थे उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस बात पर ज़्यादा केंद्रित करना चाहूँगी कि आज के इस डिजिटलीकरण में जहाँ पर हम बिल्कुल सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। आज हम अपने घरवालों से साथ बैठकर बात करें या ना करें, लेकिन हमने फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सऐप पर इतने सारे फ़ेक दोस्त बना रखे हैं जिनसे हम घंटों बातें करते रहते हैं। और वो बातें स्पेशली महिलाओं के लिए वो बातें कब प्यार में कब एक तरह से कहिए एक तरह के धोखे में बदल जाती है, इन चीज़ों का पता नहीं चलता है और बाद में जाकर फँसा जाता है, आप फँस जाते हो, चाहे वो साइबर थ्रू हो, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे आपके बैंक में घोटाला या फिर कहिए कि आपसे पैसे माँगे जाते हो और ये सभी के लिए, पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। लेकिन महिलाओं को थोड़ा-सा ज़्यादा सजग इसमें रहना होगा कि अगर वो सोशल मीडिया पर किसी से भी बात कर रही है, तो जब तक एक तरह से नहीं प्रमाणिकता ना मिल जाए कि हाँ, सामने वाला आदमी वाक़ई में ठीक है, तब तक बहुत ज़्यादा संवेदनशील बातें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जिस दिन से डिजिटलीकरण हुआ है, सोशल मीडिया का कीड़ा हम बने हैं, उस दिन से लेकर आज 2025 तक लगातार गैंग रेप्स के मामले, ब्लैकमेलिंग के मामले, फेसबुक के थ्रू दोस्ती करके रेप करने के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इनसे न जाने कितनी मासूम लड़कियाँ जो शायद सामने नहीं आ पाई, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अपने घरवालों और अपनी बदनामी के डर से पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुँच पाती। आपने अजमेर कांड तो सुना ही होगा, ठीक है? तो आज की इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है बनाने का कि आप सजग रहें, जब भी आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जिसको ब्रेन रोट कहते हैं कि आज हम एडिक्ट हो चुके हैं। आज हम घरवालों को तवज्जो दें या ना दें, लेकिन अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स को सलाखों पर बिठा कर रखते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो आप सबके लिए ये वीडियो है, ये कहानी आपको जाननी चाहिए और ऐसी ढेरों कहानियाँ हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन लड़कियों तक ये बात जाए जिनको सोशल मीडिया का उतना ज्ञान तो नहीं, जो भोली-भाली होती हैं, नई-नई आपका सोशल मीडिया या फ़ेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आती है और वो इस जाल में फँसती चली जाती है। चलिए, कि पोलाची कांड है क्या? पोलाची कांड में ये बात है तमिलनाडु और तमिलनाडु के कोयम्बटूर इलाके की। फेसबुक के थ्रू 2019 की ये बात है। फेसबुक के थ्रू दोस्ती, फिर गैंगरेप और फिर वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया गया। ये आपका पोलाची कांड था और इसमें केवल स्कूल गर्ल्स ही नहीं थी, इसमें आपके टीचर्स भी थी, स्कूल गर्ल्स भी थी और अदर जो विमेन्स हैं वो भी इसमें इस अ, कांड की दोषी या फिर कहिए इसकी विक्टिम थी, ठीक है? दोषी जो है वो 9 दोषी इसमें करार हुए थे। 9 आदमी थे जिनको देखकर आपको लगेगा नहीं कि क्या ये, वैसे तो लगता ही नहीं है किसी को देखकर ये क्या ये इतना जघन्य अपराध जो है वो कर सकता है। लेकिन 2019 से लेकर आज 2025 में को सजा सुनाई जा चुकी है कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो आजीवन कारावास में रहेंगे। उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। कौन-कौन सी धाराएँ लगी हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सभी 9 आरोपियों को दोषी ठहराया जाना न केवल पीड़िताओं के लिए न्याय की जीत है, बल्कि ये समाज को ये संदेश देता है कि यौन अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। हालाँकि इसमें 6 साल का वक़्त भी नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि पूरे सबूतों के साथ उनको पकड़ा गया था। ये मामला थोड़ा और जल्दी जो है वो आपका फैसला सुनाया जाना चाहिए था। अब ये थी क्या बात, आप सबको ये जाननी होगी। फरवरी 2019 में इस मामले की शुरुआत होती है। पोलाची कोयम्बटूर जिले का एक छोटा-सा बहुत प्यारा-सा शहर है, बहुत शांत-सा शहर है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये मशहूर है। यहाँ फरवरी 2019 में एक यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग रैकेट जो है वो केंद्र में आया। इस मामले का खुलासा जब हुआ, जब एक 19 वर्षीय कॉलेज की छात्रा ने 24 फरवरी 2019 को पोलाची पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 फरवरी 2019 को 4 लोगों ने एक कार में उनके साथ यौन उत्पीड़न का वो शिकार बनाया उनको, उनका वीडियो बनाया और उसके बाद लगातार उनको ब्लैकमेल करते रहे।
इनके जैसी इनमें हिम्मत थी, इनके घरवालों का साथ था, इसलिए ये मामला सामने आ गया। इन्होंने पुलिस में इसकी जानकारी दी। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो बदनामी के डर से शायद कभी सामने ही नहीं आई। शिकायत के अनुसार मुख्य आरोपी सबरी राजन उर्फ रिशवंत पीड़ित का परिचित था। उसने लड़की को एक जरूरी बात के बहाने पोलाची के एक बस स्टॉप पर बुलाया था। वहां वो अपने दोस्त ये इनको सबको सजा हो चुकी है, ठीक है। थिरुन वुक्रतु के साथ एक कार में मौजूद था। दोनों ने पीड़िता को कार में बैठने के लिए कहा और बातचीत के बहाने उन्हें धारापुरम रोड की ओर ले गए। कार में दो अन्य लोग और सतीश और वसंत कुमार भी शामिल थे, जहां पर पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उसका रेप किया गया और उसके बाद वीडियो बनाकर उसको लगातार ये ब्लैकमेल करते रहे। और ऐसा ही नहीं कि ये लोग फेसबुक के जरिए लड़कियों को दोस्त बनाते थे लड़की की आईडी से, दैट मीन्स कि लड़की बनकर। तो आज के टाइम पे हमें सोशल मीडिया यूज करते हुए ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जिस आईडी से बात कर रहे हैं वो कहीं फेक आईडी तो नहीं है। लड़कियों को तो कहा जाता है कि उनके इंस्टिंक्ट जो है वो बहुत कमाल के होते हैं, उनको पता चल जाता है खतरे का। तो आपको सोशल मीडिया का कीड़ा इतना नहीं बन जाना है कि आप अपने दिमाग की एक्टिवनेस ही खो दे लड़कियां, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है आज के वक्त में। ओके, ये जाल इन्होंने फेसबुक से बिछाया था, फिर व्हाट्सएप पर इनकी नजदीकियां बढ़ी थी, ये सारा मामला है, ठीक है। इनका ये जो रैकेट है ये साल 2013 से चल रहा था। आरोपी फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर युवतियों से दोस्तियां किया करते थे, उसके थ्रू वो व्हाट्सएप नंबर से बात करते थे और फिर मिलने जुलने जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कई बार अमूमन पता भी नहीं चलता है क्योंकि प्रोसेस ही प्यार करने का शायद यही होता है ना। तो इसके ज़रिए उसके बाद वो उनको मिलने बुलाकर, उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाकर, वीडियो बनाकर फिर उनको लगातार ब्लैकमेल किया जाता था, ठीक है? तो ये आपका कहीं न कहीं वो अजमेर कांड की भी याद दिलाता है कि उसमें भी इसी तरीके से फिर और लड़कियों को ये करने के लिए बोला जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है पोलाची में चल रही थी। उसके बाद ये छात्रा जो है रिपोर्ट दर्ज कराती है, सबसे पहले अपने भाई को बताती है और उसके बाद ये सारा मामला, ये रैकेट जो है वो 2019 में इसका भांडाफोड़ होता है। इनके पास से दावा किया गया है कि इस रैकेट में 275 लड़कियों और 1100 वीडियो शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से कई वीडियो बरामद किए थे, जो इसकी भयावता को दर्शाते हैं। जब आपकी कहते हैं ना कि गवाही हुई थी, केवल 40 के आस-पास गवाही हुई थी, जो इनको सज़ा सुनाई गई है। तो कि कितनी सारी लड़कियां शायद बदनामी के डर से कभी सामने ही नहीं आ पाएंगी। इस पर राजनीतिक विवाद भी हुआ था। उस टाइम पे राजनीतिक विवाद क्या था कि इस मामले में राजनीतिक रंग इसलिए लिया था क्योंकि एक आरोपी बाल नागराज अनादुमुक, आपका ये एक एआईएडीएमके के स्थानीय कार्यकर्ता और वार्ड 34 के अम्मा पैरावाई का पदाधिकारी था। उसने पीड़िता के भाई पर भी हमला किया था। पीड़िता के भाई का नाम सुभाष था, ताकि वह शिकायत वापस ले ले और उसके बाद नागराज को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक और ऐसा ही कि ये वो 9 दरिंदों के चेहरे हैं जिनके नाम याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चेहरों को आप ये इसलिए दिखाने का पर्पस है कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम जिससे दोस्ती कर रहे हैं या जिसको अपना मान रहे हैं वो पीठ पीछे से हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे लिए क्या वो बेकार या गंदा या फिर भयावह प्लान करके बैठा हुआ है। इसलिए आपको कदम कदम पर खुद की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। इनको किन किन धाराओं में सजा सुनाई है? इनको 5-5 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस सभी आप आरोप ये 30 से 39 के बीच में है। उनको कड़ी सुरक्षा के बीच सैलम सेंट्रल जेल अदालत में से लाया गया था। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र मोहन ने बताया कि सभी 9 आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी यानी कि गैंग रेप और 376 टू एन एक महिला से बार बार आपका यौन पीड़न करना, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। ये आपका 1 से 5 बार तक इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें जो थिरुनावुक्रासु है उसको सबसे ज्यादा जो है वो सजा आपकी मिली है। तो अब ये तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन इनके जैसे हजारों ऐसे दरिंदे भारत में घूम रहे हैं जिनको आपको पहचानना होगा, जिनसे आपको खुद की सुरक्षा करनी होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। और हाँ, ऐसे लोगों का अंजाम जो है वो इसी तरीके से होना चाहिए, थोड़ा और जल्दी होना चाहिए। सजा इनको मिली है, लेकिन ये सजा थोड़ा पहले भी मिल सकती थी। जय हिंद एवरीवन। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और हमारे इस परीक्षा पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।